पूतना का उद्धार। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातिनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वो 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वो अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभासे झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रतिभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। ये देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्रीहरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में जब असह्य पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वो उठकर भागी। बच्चे को लिए लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वो अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफेद पड़ गया और वो रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। द्वीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वो एक अद्भुत सी घटना हुई। नृपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वो अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वो पूतना का दूध पीकर जम्हाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सबकी सब बड़े विस्मय में पड़ गई। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोर्ज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपिया बोली, मेरे लाल, श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान वैकुंठ कंठ की, श्वेतद्वीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्रीहरि नासिका की, भगवान नृसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्रीराम जिह्वा की और नरनारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्रीहरि के कलावतार सनकसनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेतवारा तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भूलताओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी को और दत्तात्रेय तेरे वक्षस्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखें। भगवान कच्छप उदर की और धनवंतरी तेरी नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुह्यदेश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठ भाग की और बादरायण व्यास जी तेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्ध देव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखें। ये सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभिक मल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंदनंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप
मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलाई चीलवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष शक्ति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहां किसकी शरण में जाए? बहुलाश्व ने पूछा देवर्षे, ये बालघातिनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था। तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्रीनाथ जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलिकन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन ये संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त है। आ तो उनकी पुत्री को वामन भगवान ने ये वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वो पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिलानरेश, जो मनुष्य परात पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतनोद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है।